गलत फहमी एक ऐसी बीमारी है जो अच्छे से अच्छे रिश्ते की भी मौत की वजह बन सकती है। अगर कपल आपस में बात करने के बजाय खुद ही चीजें सोचते हुए नतीजे पे पहुंच जाए तो उनके रिश्ते को कोई नहीं बचा सकता। आज के कपल के साथ भी कुछ ऐसा हुआ जो इतना प्यार में होने के बावजूद अलग हो गए। पर ऐसा क्यों हुआ और वो इस मुश्किल वक्त को पीछे छोड़ के अपने प्यार को बचा पाए या नहीं, ये सब जानने के लिए बढ़ते हैं आज की जबरदस्त कहानी की तरफ। सीरीज की शुरुआत हमारी हीरोइन मित्सु से होती है जो अपने पिता के साथ टोक्यो जाती है जहां उसने यूनिवर्सिटी में लिटरेचर डिपार्टमेंट में एडमिशन लिया होता है। वो एक घर रेंट पर लेती है जहां वो अपने सारा सामान शिफ्ट करती है। जब वो रेस्ट करने के लिए लेटती है तो उसकी नजर एक डब्बे पर पड़ती है जिस पे यादें लिखा था। वहाँ उसे एक कैमरा मिलता है जिसमें उसकी अपने एक्स बॉयफ्रेंड केट के साथ तस्वीरें थी। उन्हें देखते वो इमोशनल तो बहुत हो जाती है पर फिर खुद को संभालती उन्हें खुद से दूर कर देती है क्योंकि वो एक नई शुरुआत करने के लिए ही इस नए शहर आई है जहाँ पुरानी दुख भरी यादों की कोई जगह नहीं है। मित्सु के पास से पता चलता है कि ये दोनों मिडिल स्कूल में डेट किया करते थे, मगर फिर एक दिन केट ने मित्सु से कहा कि वो अभी बेसबॉल पर फोकस करना चाहता है और जब मित्सु उसके साथ होती है तो वो ऐसा नहीं कर पाता और बस यूं ही इन दोनों का ब्रेकअप हो गया और दोनों इतने सालों में दोबारा कभी नहीं मिले। मित्सु अपने नए हमसायों से ताल्लुकात अच्छा करने के लिए कुछ चीजें ले जाती है। तभी बातों बातों में उसे मालूम पड़ता है कि उसके साथ वाला घर और किसी का नहीं बल्कि केट का है, यानी जिसकी यादों से भागते हुए मित्सु यहाँ आई थी अब वो उसका हमसाया है। केट मित्सु को देख के पहचान लेता है और उससे नॉर्मली बात करता है, मगर बेचारी मित्सु शॉक में होने की वजह से कुछ बोल ही नहीं पाती। तभी उसके जख्मों पे मजीद नमक डालने वहाँ केट की गर्लफ्रेंड नीना आ जाती है जिसे देख कर तो मित्सु का दिल टुकड़े टुकड़े हो जाता है और वो मजीद रुके बगैर वापस घर आ जाती है। नीना और केट ने हाई स्कूल में ही डेट करना शुरू किया था, इसलिए नीना मित्सु के बारे में सब जानती है। तब उसका अपने बॉयफ्रेंड को लेके पॉसेसिव होना तो बनता था, पर वो शक की गर्लफ्रेंड की तरह सवाल शुरू कर देती है। पर बेचारे केट को तो उसके शिफ्ट होने का खुद अभी पता चला तो वो क्या ही बोलता। अगले दिन यूनिवर्सिटी में कुछ सीनियर्स मित्सु के साथ फ्लर्ट करते हुए उसे ड्रिंक्स के लिए इनवाइट करते हैं। मित्सु को जब कोई रास्ता नजर नहीं आता तो वो हाँ कहने ही लगती है कि वहाँ एक लड़की आकर उसे बचा लेती है और अपना नाम नोरिका बताती है। मित्सु उसका बहुत ज्यादा शुक्रिया अदा करती है और उसके साथ अपने डिपार्टमेंट जाने के लिए निकल जाती है। तभी एकदम उसे केट की आवाज आती है जो उसी यूनिवर्सिटी में पढ़ता है और उसे लंच पे इनवाइट करता है। अब हमारी मासूम मित्सु से मना तो कर नहीं सकती थी, इसलिए वो नोरिका को भी खींच कर साथ ले जाती है। कजुहा जो कि केट का बेस्ट फ्रेंड है वो भी वहाँ मौजूद होता है। मित्सु सबको अपने इंटरेस्ट के बारे में बताने लगती है जहाँ उसे अंदाजा होता है कि कजुहा को भी साइकोलॉजी बहुत पसंद है और दोनों की पसंद नापसंद कहीं न कहीं एक जैसी ही है, जिस पर दोनों के बीच अच्छी बातचीत शुरू हो जाती है। इसके बाद वो सब वापस क्लासेस में जाने लगते हैं कि कजुहा केट से पूछता है कि क्या वो सच में ऐसा करना चाहता है, जिस पे केट हाँ में सर हिलाता है। अब कजुहा क्या करने वाला है ये तो आगे ही पता चलेगा। मित्सु घर वापस जा रही होती है कि उसके साथ वहाँ केट भी आ जाता है और इसे कहता है कि उन दोनों का घर एक ही जगह है तो अब से इकट्ठे आया जाया करेंगे। ये ही नहीं अपने आप को उसके घर खुद ही इनवाइट कर लेता है और कहता है कि उसे बहुत भूख लगी है। मित्सु उसके लिए उसके फेवरेट हैमबर्गर्स बनाती है जो मित्सु ने मिडिल स्कूल में सिर्फ केट के लिए सीखा था। केट ये देखकर इमोशनल हो जाता है और उसे किस करता है, जिस पर पहले तो मित्सु कुछ नहीं कहती मगर फिर उसे एहसास होता है कि उन्होंने गलत किया। तो वो केट को उसकी गर्लफ्रेंड नीना की याद दिलाती है और उसका नाम सुनते ही केट फौरन वहाँ से चला जाता है। अगली सुबह यूनिवर्सिटी जाते वक्त मित्सु केट से बचती वहाँ से निकल जाती है। फिर क्लास में जाते ही नीना मित्सु से मिलने वहाँ पहुँच जाती है जो उसे बुरा भला कहती हुई उसके बॉयफ्रेंड से दूर रहने का कहती है। उतनी देर में कजुहा भी वहाँ आ जाता है जो नीना को वहाँ से भगाकर मित्सु से कहता है कि जब से उसका केट के साथ ब्रेकअप हुआ है नीना तब से ही ऐसी है, जो सुनकर मित्सु हैरान हो जाती है कि केट ने उसे कल ये बात क्यों नहीं बताई। यहाँ पर हम देखते हैं कि मित्सु के एक इमेजिनरी प्रोफेसर वटानुकी उसे केट के बारे में मशवरे देने लगते हैं जिनके हिसाब से 3 रीजंस की वजह से केट ऐसा कर रहा है। या तो वो मित्सु को जेलस फील करवाना चाहता था या वो उससे पीछे छुड़वाना चाहता था और वो वाकई नीना से प्यार करता है और उसे खो देने के गम में तुम्हारे पास आया है। मित्सु नोरिका को सारी हकीकत बताती है जो उसे कहती है कि वो पहले अपने पर ध्यान दे और अपने आप से पहले प्यार करना सीखे फिर ही वो आगे बढ़ सके।
सकेगी। मित्सु को यहाँ नोरिका से ज्यादा अच्छी दोस्त नहीं मिल सकती थी, इसलिए वो नोरिका की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ा देती है और यहाँ से दोनों की अच्छी दोस्ती शुरू हो जाती है। शाम को केट दोबारा मित्सु के घर आता है और उसे हैमबर्गर्स का पूछता है, क्योंकि उस दिन अपने जज्बात में बह के जब उसने मित्सु को किस की तो वो बर्गर खाए बगैर ही वहाँ से निकल गया था। इससे पहले दोनों के बीच मजीद बात हो पाती, केट को कजूहा का मैसेज आता है जो उसके घर आया था, जिस पर केट वहाँ से निकल जाता है। कजूहा केट को समझाता है कि वो जो कर रहा है वो ना करे, क्योंकि वो खुद ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, मगर केट उसकी बात पर गौर नहीं करता। अब मित्सु की बर्थडे का दिन आ जाता है, जहाँ हम देखते हैं कि केट उसके लिए पेस्ट्रीज लेकर आता है और इसकी फेवरेट मिल्क टी बनाता है। किसी भी लड़की का दिल ये देख के पिघल जाएगा, और अगर वो लड़का आपके लिए ये करे जिससे आप सबसे ज्यादा प्यार करते हैं तो और चाहिए ही क्या। इसीलिए मित्सु भी अब केट को दोबारा हासिल करने के बारे में सोचने लगती है, क्योंकि वो अब भी केट को भूली नहीं थी और उसके बाद उसने आज तक किसी लड़के को डेट नहीं किया था। केट मित्सु के करीब आने लगता है, मगर मित्सु थोड़ा हिचकिचाती हुए उसे पीछे कर देती है। वो केट से कहती है कि वो दोबारा से उसे चांस देना चाहती है, जिस पर केट कहता है कि पहले भी उसी ने केट को छोड़ा था, इसलिए वो दोबारा ये सब नहीं करना चाहता। यहाँ रिवील होता है कि केट ने ब्रेकअप नहीं किया था, बल्कि कुछ टाइम का रिलेशन से ब्रेक मांगा था, पर मित्सु ने गुस्से में आके उसे ब्लॉक ही कर दिया। उसने तो मित्सु से दोबारा कांटेक्ट करने की बहुत कोशिश की थी, मगर ब्लॉक होने की वजह से वो कर नहीं सका, और अब वो मित्सु के करीब इसलिए आ रहा था क्योंकि वो उससे बदला लेना चाहता था और मित्सु को अपने प्यार के जाल में फंसाकर वो उसे छोड़ जाएगा। ये उसका प्लान था, जिसे सुनकर मित्सु को बहुत दुख होता है और वो दोनों एक दूसरे को इग्नोर करने लगते हैं। अगले दिन जब मित्सु यूनिवर्सिटी के लिए तैयार होने लगती है तो उसे वो कैमरा मिलता है जिसे वो फेंकने लगती है, मगर फिर वो उसे फेंकने से पहले उसके अंदर सारी पिक्चर्स को डेवलप करवा लेती है और उन्हें देखकर उसे मालूम पड़ता है कि उसमें सारी तस्वीरें उसकी खुद की हैं जो केट ने खींची थी। वहाँ कजूहा भी आ जाता है जो उसे कहता है कि केट वो और नीना हाई स्कूल में इकट्ठे पढ़ते थे और केट ने उसे मित्सु की सारी बातें बताई हुई हैं। कजूहा का कहना था कि उसे यकीन था कि मित्सु केट को धोखा नहीं दे सकती और जरूर ये कोई गलतफहमी ही होगी। उसी टाइम मित्सु के जहन में दोबारा प्रोफेसर वटानुकी आते हैं जो मित्सु को कहते हैं कि केट या तो अभी भी तुमसे प्यार करता है या वो तुम्हें मुकम्मल तौर पर भुला चुका है और उसकी जिंदगी में अब तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। मित्सु को कुछ सीनियर्स ड्रिंक के लिए बुलाते हैं और केट वाली बात से अपसेट मित्सु उनके साथ चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ नीना केट को कंसोल करते हुए उसके करीब आने की कोशिश करती है, मगर केट उसे मना कर देता है और वो गुस्सा हुए वहाँ से चली जाती है। मित्सु को एक सीनियर्स के घर छोड़ने वापस आता है और पानी मांगने का बहाना करते हुए उसके घर में आकर उसे जबरदस्ती करने की कोशिश करता है, मगर वहाँ केट आकर मित्सु को बचा लेता है और उसे बहुत डांटता है कि वो कब लोगों की बातों में आना छोड़ेगी, जिस पर मित्सु से कहती है कि वो खुद को बचा सकती है और केट को यहाँ आने की जरूरत नहीं थी, जिस पर केट फिर उसे जबरदस्ती करता है, मगर मित्सु से थप्पड़ मारते हुए खुद को बचा लेती है। इसके बाद केट कहता है कि पता नहीं क्यों जब उसके पास होता है तो वो खुद को मित्सु के करीब आने पर रोक नहीं पाता और शायद वो अभी भी उससे बहुत प्यार करता है। ये सुन के इमोशनल हुई मित्सु भी अपने प्यार का इकरार करती है और दोनों के बीच रोमांटिक किस होती है। इसके बाद वो दोनों दोबारा डेट करने का फैसला करते हैं। अगले दिन वो दोनों अपने दोस्त से पूछते हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए, जिस पर कजूहा उसे कहता है कि वो मित्सु को कहीं बाहर घुमाने लेकर जाए और नोरिका मित्सु से कहती है कि वो सब दोबारा से शुरू करे, यानी केट की पसंद नापसंद जाना हर चीज को दोबारा से जीरो से स्टार्ट करे। केट मित्सु को ब्रेक टाइम लंच पर बुलाता है, मगर वहाँ कजूहा को देखकर मित्सु डिसअपॉइंट हो जाती है क्योंकि उसे लगा था कि वो और केट अकेले होंगे। कजूहा उन्हें साथ वक्त बिताने के लिए छोड़ कर जाने लगता है, मगर केट को कोई काम याद आ जाता है और वो उसके साथ काम में मुलव्वस हो जाता है। जब जब मित्सु केट के साथ वक्त बिताने का सोचती है तब तब कजूहा वहाँ होता है और फिर से प्रोफेसर वटानुकी उसके ख्यालों में आते हैं, जो उसे कहते हैं केट या तो नर्वस है इसलिए वो उससे दूर रह रहा है या अभी भी वो उससे बदला ले रहा है, और तीसरा ये कि शायद केट और कजूहा एक दूसरे को पसंद करते हैं यानी गे हैं। और ये सुनकर मित्सु टेंशन में आ जाती है। उसको केट फोन करके क्लास में बुलाता है और उसे स्लाइड्स पर कुछ जगहों की तस्वीरें दिखाता है और सवाल करने पर केट कहता है कि उसे सैटरडे को डेट पर ले जाना चाहता है, जो सुनकर मित्सु बहुत खुश हो जाती है और केट से कहती है कि वो आज रात उसके घर में गुजारेगी और केट उसे अपने अपार्टमेंट की चाबी दे देता है क्योंकि वो शाम की क्लास लेकर घर वापस लेट आता है, तो तब तक मित्सु उसके अपार्टमेंट में उसका इंतजार कर ले। मित्सु अपनी रात की डेट के लिए बहुत सी तैयारियां करती है और एक डिसेंट से ड्रेस में वो बहुत खूबसूरत लग रही होती है। उसे केट के
घर से कुछ आवाजें आती हैं और वो उसके घर जाती है, मगर अंधेरा होने की वजह से उसकी टक्कर हो जाती है और वो कजुहा के ऊपर गिर जाती है। इसके बाद कजुहा उठकर लाइट्स ऑन करता है और मित्सु को बताता है कि उसके पास भी केट के घर की चाबियां हैं। ये सुनकर मित्सु थोड़ा जेलस फील करती है, क्योंकि उसे लगा था कि सिर्फ वो ही है जिसको केट ने चाबियां दी हैं। कजुहा मित्सु के लिए चाय बनाता है और उसे बताता है कि वो केट का लैपटॉप लेने आया है, क्योंकि उसे कुछ काम है। इसके बाद वो मित्सु से उसकी फीलिंग्स के बारे में पूछता है, जिस पर मित्सु कहती है कि वो केट से बहुत प्यार करती है और सारी जिंदगी उसके साथ गुजारना चाहती है। कजुहा उसे कहता है कि उसने आज तक केट के अलावा किसी को डेट नहीं किया, तो उसे कैसे मालूम कि उसकी फीलिंग्स केट के लिए सच्ची हैं। और मजीद ये भी कहता है कि अगर मित्सु से प्यार करती होती तो वो कभी उसको दुख नहीं पहुंचाएगा, और उसे एकदम से किस करता है और अपनी फीलिंग्स का इकरार करता है, जिसको सुनकर मित्सु हैरान हो जाती है। और इससे पहले कि वो कहे, वहाँ केट आ जाता है और वो कजुहा को लैपटॉप देता है, जिसके बाद कजुहा वहाँ से चला जाता है। केट को बिल्कुल मालूम नहीं होता कि उन दोनों के बीच में क्या हुआ, और मित्सु भी अपनी तबीयत खराब होने का बहाना करके वहाँ से चली जाती है। और केट को लगता है कि वो उसे इग्नोर कर रही है। यूनिवर्सिटी में नोरिका मित्सु को केट को सब सच बताने का कहती है, क्योंकि रिलेशनशिप ट्रस्ट पर चलते हैं और केट को अगर ये बात कहीं और से पता चलेगी तो उसे दुख होगा। मित्सु लाइब्रेरी में बुक्स ढूंढ रही होती है कि कजुहा वहाँ आकर उससे माफी मांगता है और उसे अपने साथ खींचकर एक खाली शेल्फ लाइन में ले जाता है और उसे दोबारा किस करने लगता है, मगर मित्सु उसे रोक देती है। और कजुहा कहता है कि वो जानता है कि मित्सु उससे कभी भी प्यार नहीं करेगी और वो भी कोशिश करेगा कि मित्सु को भूल जाए, मगर उसे कुछ वक्त लगेगा। और वो तब तक चाहता है कि मित्सु से हक दे के वो उसे पसंद करता रहे। वहीं दूसरी तरफ केट के ख्याल में प्रोफेसर वटानुकी आते हैं, जो कहते हैं कि हो सकता है मित्सु इस सबसे नर्वस हो, इसलिए वो उसे इग्नोर कर रही है, या उसने अभी तक केट को माफ नहीं किया, या वो किसी और को पसंद करती हो। केट ये सुनकर बहुत घबरा जाता है कि वो मित्सु को अपने घर बुलाता है। मित्सु केट से कहती है कि वो बस उसी से प्यार करती है और हमेशा करती रहेगी, और ये सुनकर केट की टेंशन कम हो जाती है। मित्सु से सच बताने ही लगती है कि केट को कजुहा का मैसेज आता है और केट कजुहा से मिलने बाहर जाता है, मगर कजुहा उसके घर आ जाता है, क्योंकि उन दोनों में मिसकम्युनिकेशन हो जाती है। और कजुहा के फोन पर अपनी तस्वीर देखकर मित्सु घबरा जाती है, जिस पर कजुहा उससे माफी मांगता है और अचानक से किस करने वाली बात पर भी जो केट सुन लेता है और कजुहा को बहुत मारता है और कहता है कि वो उसका बेस्ट फ्रेंड है, और अगर वो मित्सु को पसंद करने लग गया था तो कुछ गलत नहीं है, मगर उसको किस करना गलत था। जिस पे कजुहा केट से माफी मांगता है और कहता है कि वो भी केट को नहीं खोना चाहता, इससे वो अपनी फीलिंग्स पर काबू रखेगा, और ये कहकर वहाँ से चला जाता है। मित्सु भी केट से सबके लिए माफी मांगती है, मगर केट कहता है कि इस सब में उसकी कोई गलती नहीं, और वो दोनों सारी रात साथ गुजारते हैं और यूं उनका रिलेशन और मजबूत हो जाता है। वो लोग अब इकट्ठे रहना शुरू कर देते हैं और कजुहा को भी मित्सु और केट माफ कर देते हैं। कजुहा, नोरिका, मित्सु और केट काफी गहरी दोस्ती हो जाती है, और एक दिन कजुहा उन सबको अपने फैमिली फार्म हाउस पर पिकनिक मनाने के लिए लेकर जाता है, जहाँ नीना भी आ जाती है। वो केट और मित्सु को साथ देखकर बहुत जेलस होती है और वो मित्सु को अकेले में ले जाकर टॉन्ट करती है कि जब केट को हाई स्कूल में कंधे पर चोट लगी थी और इसने बेसबॉल छोड़ दी थी तो उस वक्त नीना उसके साथ थी, और इसके हर बुरे हालात में वो केट के साथ रही है, न कि मित्सु की तरह उसे छोड़कर चली गई थी। ये सुन के मित्सु अपने आप से बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट हो जाती है कि उसे केट को उस वक्त समझना चाहिए था। वहीं दूसरी तरफ कोई शख्स नीना को स्टॉक कर रहा होता है और वो इस बात का जिक्र केट से करती है और उसे ये बात किसी और को बताने से इनकार करती है और उसे अपने साथ बाहर गार्डन में लेकर जाती है, जहाँ वो स्टॉकर उसके पीछे पीछे होता है। और जब केट उसे सवाल करती है तो वो उसे कहता है कि वो स्केचिंग करने आया है और वहाँ से चला जाता है। वहीं जंगल में मित्सु भी नीना की बातों पर गौर कर रही होती है कि उसे वो स्टॉकर मिल जाता है, मगर केट आकर मित्सु को स्टॉकर से बचा लेता है और स्टॉकर को बहुत डांट कर वहाँ से भगा देता है। मित्सु से नीना की सारी बातों का बताती है, जिस पर केट कहता है कि जरूरी ये है कि वो अब दोनों साथ हैं और जो हो गया उसे भुला दिया जाए। वापस आकर केट नीना से कहता है कि वो मित्सु से प्यार करता है और वो उन दोनों के बीच में ना आए, और मजीद ये कि उसको अगर मदद की जरूरत है तो वो पुलिस को बुलाए। जिस पर नीना उसे कहती है कि वो हमेशा केट के साथ रही है जब उसको जरूरत थी, और अब वो उसके साथ ऐसा कर रहा है। केट उसे सबके लिए माफी मांगता है और मित्सु नीना को कहती है कि वो पहले तो केट के साथ नहीं थी, मगर वो हर हालात में उसका साथ देगी। नीना ये सुनकर अपने आप को बुरा भला कहती है कि वो ही किसी के लायक नहीं है, जिस पर वो स्टॉकर सब बातें सुनते हुए कहता है कि नीना जुबान की सख्त है मगर दिल की बुरी नहीं है, और वो उसे डेट पर चलने की ऑफर करता है जो नीना कबूल कर लेती है। और ये एक नए
नए रिलेशन का आगाज होता है। वहीं दूसरी तरफ कज़ुहा और नोरिका की दोस्ती भी बहुत गहरी हो जाती है और वो दोनों कहीं न कहीं एक दूसरे को पसंद करने लग जाते हैं। कुछ सालों बाद उनकी यूनिवर्सिटी का आखिरी साल आ जाता है और नोरिका म्यूजियम के लिए टूरिज्म करती होती है क्योंकि उसको आर्ट हिस्ट्री में बहुत इंटरेस्ट होता है। कज़ुहा अपना बिजनेस खोल लेता है और इसमें नीना उसकी मेन राइटर के तौर पर काम कर रही होती है और वो अपनी कंपनी में मित्सु को भी जॉब ऑफर करता है और वो भी उसकी कंपनी में काम कर रही होती है। केट को बेसबॉल के ग्राउंड में अपना सीनियर मिलता है जो दोबारा बेसबॉल कंटिन्यू करने का पूछता है, जो केट इनकार कर देता है कि उसने ऐसा हो गया बेसबॉल का बैट पकड़े। उसका सीनियर उसे कोच बनने का कहता है और ये बात सुनकर केट कोच बनने के बारे में सोचता है। मित्सु का पिता उनसे मिलने आता है और उनके फ्यूचर प्लान्स पूछता है, जिस पे वो दोनों चुप हो जाते हैं। वो कहता है कि वो अब इस रिलेशन को नहीं अप्रूव करता और वहाँ से चला जाता है। केट और मित्सु सब के बारे में सोचते हैं कि वो अब अपने फ्यूचर के लिए भी कुछ करेंगे। केट इंग्लिश कोचिंग क्लासेस शुरू करता है और साथ बेसबॉल कोचिंग भी, इसलिए अब वो दोनों बहुत कम वक्त साथ बिता रहे होते हैं। एक दिन मित्सु को केट के लैपटॉप पर इंग्लिश कोचिंग क्लासेस का पेज मिलता है और सवाल करने पर केट उसे बताता है कि वो बॉस्टन यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करेगा और इसने वहाँ का टेस्ट भी पास कर लिया है, बस अब पेपर वर्क रह गया है। जिस सुनकर मित्सु से कहती है कि उसने इस सब के बारे में उससे पहले क्यों नहीं बताया और वो उसे छोड़कर चला जाएगा, जिसको सुनकर केट उसे शादी करने का कहता है। मगर मित्सु वहाँ से नाराज हुई चली जाती है। वो केट के बगैर रहने का तस्वर भी नहीं कर पाती, मगर हालात को देखते हुए वो केट से दूरी इख्तियार करना शुरू कर देती है। इस सब को कज़ुहा और नोरिका भी महसूस करते हैं और उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि वो उन्हें कैसे समझाएं और इस मसले का हल निकालना वो उन दोनों पर छोड़ देते हैं। कज़ुहा नोरिका से कहता है कि वो बहुत क्यूट है और उससे बहुत अच्छी लगती है जिस तरह वो सबकी परवाह करती है और उसे चीख पर किस करता है, जिस पर नोरिका हैरान हो जाती है और उसके बाद कज़ुहा उसे किस करता है और वो दोनों भी एक दूसरे को डेट करना शुरू कर देते हैं। सीन्स केट पर शिफ्ट होते हैं जो मित्सु के पिता के पास जाता है और इसे कहता है कि वो मित्सु से शादी करना चाहता है ताकि जब वो 3 साल अमेरिका रहे तो मित्सु को ये ना हो कि वो उसे छोड़ गया है। जिस पर उसका पिता उसे कहता है कि मित्सु से बहुत प्यार करती है तो वो कभी तुम्हारा इंतजार नहीं छोड़ेगी, बस वो मित्सु को थोड़ा वक्त दे। मित्सु अपना आखिरी लेक्चर प्रोफेसर वटानुकी का लेती है जिसमें वो रोमांस पर बात करते हैं कि किसी भी रिलेशन में भरोसा बहुत जरूरी है और हमेशा हम चाहते हैं कि अगला हमसे प्यार करे, मगर उससे ज्यादा हमें उससे प्यार करना चाहिए, तभी तो रिलेशन कामयाब होगा। ये सुनकर मित्सु बहुत मुतासिर हो जाती है और वो प्रोफेसर वटानुकी का शुक्रिया अदा करती है और केट से यूनिवर्सिटी में मिलती है। वो केट से कहती है कि वो उसका इंतजार करेगी क्योंकि वो उससे बहुत प्यार करती है और उसे उस पर भरोसा भी है, इससे वो अभी उससे शादी नहीं करना चाहती। मगर 3 साल बाद केट उससे वादा करे कि वो उससे शादी करेगा, जो सुनकर केट बहुत खुश हो जाता है और उन दोनों का आपस में पैचअप हो जाता है। अब कुछ ऐसा गुजर जाता है और मित्सु की बर्थडे होती है जो कज़ुहा, नोरिका, नीना और इसका स्टॉकर बॉयफ्रेंड सेलिब्रेट करते हैं और केट वीडियो कॉल पर उसे विश करता है, मगर एकदम से कॉल बंद हो जाती है और वहाँ असल में केट आ जाता है और उसके गले लग जाती है। सब लोग धूमधाम से मित्सु की बर्थडे करते हैं और एक हैप्पी एंडिंग पर ये स्टोरी खत्म हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।